हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। तो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और समझना बहुत ही सुपर टॉपिक होगा, विद्युत विभव एवं विद्युत द्विध्रुव, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल का। ये आपका इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे, जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे, सभी आपके बोर्ड एग्जाम रिलेटेड ही क्वेश्चन होंगे, और सभी क्वेश्चन डेली हर एक टॉपिक आपको अच्छा लग रहा है। और बहुत सारे बच्चे जो मैं होमवर्क क्वेश्चंस देता हूं उन सभी का रिप्लाई भी करते हैं, और उन बच्चों को दिल से सैल्यूट करता हूं जो बच्चे होमवर्क करते हैं। दिल से सैल्यूट करता हूं उन बच्चों को। बहुत अच्छी बात है, कोशिश करते हो, बहुत सुपर, अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों के साथ मेहनत कर रहा हूं, तो आप भी मेरे साथ साथ मेहनत कर रहे हैं, तभी तो रिजल्ट दिखेगा कि एक के करने से कुछ नहीं होने वाला, जब दोनों ओर से, समझ गए। मैं भी आपको 100% देने की कोशिश कर रहा हूं और आप भी देने की कोशिश करिए, तो एक अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर हो जाएंगे, अच्छी आपकी स्टडी एकदम बढ़िया चलेगी। तो चलो बच्चों, आप बिना देरी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चन भी आपका फर्स्ट स्लाइड में आता है। तो चलो देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट स्लाइड में। चलो बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एकदम धांसू क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन है बच्चों दिल खुश हो जाएगा आप लोगों का इस क्वेश्चन को करके। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दो बिंदुओं के बीच, मतलब दो पॉइंट है, ठीक है, दो पॉइंट है, उन दोनों के बीच में 100 वोल्ट विभवांतर, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है प्यारे बच्चों, 100 वोल्ट। कितना है? 100 वोल्ट। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, मतलब समझना रे देवा, क्या समझना सर, मैं तो इस क्वेश्चन को हलवा बना दूंगा। हलवा बना दोगे? आप भी बनाओगे ना? बनाओगे, ठीक है। दो पॉइंट चार्ज है, एक यहां है, एक यहां है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये। इन दोनों पर वोल्टेज कितना लगता है रे बाबा? यहां लगता है बच्चों 100 वोल्ट। इस पर वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस आपका 100 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, इस पॉइंट से, इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में, बी पॉइंट तक चार्ज कितना दिया जाता है? आवेश में कितना, मतलब 5 × 10⁻⁻5 कूलम आवेश के जाने पर कितना कार्य करना पड़ेगा, उसे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो आपको निकालना है। चार्ज कितना है बच्चों? 5 × 10⁻⁻5 कूलम। इतना इस पर चार्ज लगता है बच्चों, एक पॉइंट से दूसरे। जैसे ये चार्ज यहां है, इसे यहां से हम यहां पर लेके आते, तो उसे कितना वर्क डन करना पड़ता है, वो आपको वर्क डन निकालना है, ठीक है। आसानी से करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है? V = 100 वोल्ट, ठीक है, एंड चार्ज कितना है? Q0 = 5 × 10⁻⁻5 कूलम चार्ज है। आपको क्या निकालना है बच्चों? वर्क डन निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? इजी क्वेश्चन है, लेकिन धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट, मैंने क्या कहा, 0 to हीरो लेवल, बच्चा से बड़ा बना देना, ठीक है। तो यहां से फॉर्मूला क्या होता है? V = W/Q0, यही होता है, बिल्कुल। हमें निकालना क्या है? वर्क डन मल्टीप्लाई कीजिए, तो W = हो जाएगा V Q0। V की वैल्यू कितनी है बच्चों? 100 × Q0 की वैल्यू कितनी है? 5 × 10⁻⁻5। अब क्या करना है बाबा? मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें करेंगे तो 5, और ये 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? -3। इसका यूनिट क्या होता है? जूल होता है। तो इतना वर्क डन करना पड़ेगा, इतना वर्क डन करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा? आया समझ में? बिल्कुल, एकदम। अरे भैया सर, ऐसे इस तरीके से समझ आता है कि एक बार पढ़ लिया ना, एक बार पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट जिंदगी में भूलने वाला नहीं है, ऐसी बात है, भूलने का नहीं। मैं इस तरीके से आपको बेशक 2 4 5 क्वेश्चन हो, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको एक बार में हमेशा के लिए अनलिमिटेड हो जाए, है ना, अनलिमिटेड वाला टॉक टाइम, ठीक है। तो चलो देखते हैं बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। समझना क्या क्वेश्चन है सर,
देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, मतलब दो पॉइंट है, ठीक है। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा करने का, फिर आएगा मजा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। दो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट। दो बिंदुओं के बीच, दो पॉइंट है, उनके बीच में विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगता है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, मतलब चार्ज आपको यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट पर लेके जाते हैं तो चार्ज कितना है, क्यू कूलाम चार्ज है। चार्ज आपका इतना है, तो आपको वर्क डन कितना करना पड़ता है बच्चों, आपको वर्क डन करना पड़ता है 1 × 10⁻³ जूल। इस तरीके से मैंने बना दिया, ठीक है, जूल इतना वर्क डन करना पड़ता है। देन क्यू की वैल्यू निकालिए। अभी तो क्वेश्चन बताया था, फॉर्मूला आपको याद होगा, है ना, एकदम बोले तो नहीं, भूलने का नहीं, भुलाने का, समझ गए। क्वेश्चन को लटका देना, तुम ना लटकना, एक बात याद रखना, ठीक है। तो यहां से आपका फॉर्मूला होता है V = Q/W/Q0। हमें क्या चाहिए, Q0 की वैल्यू चाहिए, तो Q0 इधर ट्रांसफर कीजिए और V इधर ट्रांसफर कीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, Q = W/V हो जाएगा। W की वैल्यू बच्चों कितनी है, वर्क डन कितना है 1 × 10⁻³ अपॉन वोल्टेज कितना है 50 है, इस तरीके से है ना। अब मेरे दिमाग में एक हलवा सा क्वेश्चन दौड़ा कि क्या करें हम जो हमारा मैटर सॉल्व हो जाए, मतलब कैसे सर, जैसे हम ऐसा करें, इसमें 100 से नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल। एक और यहां करेंगे तो 2, तो आपका हो जाएगा 2 × 10⁻³ अपॉन नीचे कितना है 10⁻², ये नीचे से ऊपर लेके जाइए रे देवा, तो आपका क्या हो जाएगा 2 × 10⁻⁵ और आपने क्या निकालना है, चार्ज। चार्ज, तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलाम। तो इतना आपको चार्ज देना पड़ेगा इस पे, एक पॉइंट से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, तो वर्क डन आपका इतना करना पड़ता है, चार्ज आपका इतना हो जाएगा, और वोल्टेज तो आपको क्वेश्चन में गिवन है 50 वोल्टेज। तो यहां तक क्लियर हुआ, क्वेश्चन आया समझ में। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। समझना सर कितना अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा सर। तो देखिए 2.0 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश, मतलब पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, मतलब पॉइंट जो है वो चार्ज है ठीक है। तो पॉइंट चार्ज आपको दिया है 1 पॉइंट चार्ज 2.0 माइक्रो कूलाम से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर आपको कितना विद्युत विभव होगा, मतलब आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है रे देवा। बच्चों समझना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाते हैं, बस इन्हें हमें अनलिमिटेड बनाना है, लाइफ टाइम वैलिडिटी इसमें बढ़ा देनी है ना, लाइफ टाइम तक, मतलब भूलने का नहीं। तो देखिए बच्चों चार्ज कितना है पहले लिख लीजिए, 1 पॉइंट चार्ज है, एक बिंदु आवेश है 2.0 माइक्रो कूलाम। तो इस माइक्रो को किस में चेंज करेंगे, कूलाम में चेंज करेंगे, तो कितना हो जाएगा 2.0 × 10⁻⁻6 कूलाम हो गया रे चार्ज। क्लियर हुआ, चार्ज आपको इतना दिया है 1 पॉइंट चार्ज, डिस्टेंस कितनी है रे देवा बच्चों 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस, यो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस, R = 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को किस में चेंज करेंगे बच्चों, इस सेंटीमीटर को चेंज करेंगे मीटर में, तो 10 × 10⁻⁻²। कैसे सर, 10 है ना, डिवाइड करेंगे 100 से तभी तो होगा, तो ये निकल के आ गई हमारी डिस्टेंस। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, जब एक पॉइंट चार्ज दिया हो, एक आपका चार्ज हो, ओनली ऑन 1 पॉइंट चार्ज हो, एक बिंदु आवेश हो, तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक फॉर्मूला ड्राइव किया था। नहीं पता आपको, अरे सब कुछ पता, आप तो भूल जाते, मेरे को सब पता है तो देखिए वी नो दैट, हम जानते हैं, आपको भी पता है, भूले नहीं, बस आ गया, देखना कैसे आएगा। V = 1/4πε0 Q/R, यही बताया था,
यह याद है ना, याद है, बिल्कुल याद है। देखिए मेरे बच्चों को याद है, ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या बताया था, बता 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 बता, जल्दी बताओ, डंडा पड़ेगा बहुत तेज से। कैसी बात करते हैं सर। E इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, यही बताया है। जब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात होगी, और एक आपको पॉइंट चार्ज दिया है, तो ये फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। और जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात होगी तो ये फॉर्मूला लगा देना। देखो एक नया फॉर्मूला मैं आपको ट्राई करके बताऊंगा, पहले ये एक सॉल्व कर लीजिए, नहीं तुम कहोगे कि बहुत टाइम लगा दिया सर। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹ इंटू क्यू चार्ज कितना है 2.0 × 10⁻⁻6 अपॉन डिस्टेंस कितनी है 10 × 10⁻⁻2, ठीक है। -2 से ये 10⁻⁻4 हो जाएगा, इससे एक पावर कट हो जाएगी तो 10⁻8 हो जाएगा। इसका और इसका भाई का मल्टीप्लाई कीजिए तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 इंटू ऊपर कितना 18 इंटू और ये 10⁻8 और इसमें से तो 10⁻4 प्लस का, ठीक है। अब पॉइंट यहाँ है, इधर आएंगे तो v इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁵ और वोल्टेज का यूनिट क्या होता है, वोल्टेज वोल्ट, वोल्ट वोल्ट। तो ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल के आ गया। आया समझ, कोई प्रॉब्लम? अगर कहीं प्रॉब्लम आए तो जरूर बता देना, ये मत समझना कि हमारे साथ नहीं बताने वाले, जरूर बताएंगे आपको, अपनी बात है, चलता है, मैटर है। तो देखिए बच्चों, इसमें हम इन जैसे 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 मतलब समझ रहा हूँ, एक ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है मतलब विद्युत विभव है, और ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, ये रिलेशन हम निकालें। तो रिलेशन में यही बता दे रहा हूं, किसमें V एंड E रिलेशन से। सर आप क्या कर रहे हो, रिलेशन निकाल रहे हो, क्वेश्चन नहीं कर रहे, तुमने तो रिलेशन की बात कर दी। तो रिलेशन देखिए बच्चों, संबंध निकालेंगे तो 1/4πε0, बुआ फूफा का संबंध नहीं है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ से देखिए Q अपॉन इसे R इंटू आर कर सकते हैं, लिख सकते हैं ना, ठीक है। मैंने क्या किया, इसे R इंटू 1/r लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर आएगा। तो अब दिमाग लगाइए, ये वाला मैटर इतना क्या बन गया, ये वाला मैटर ये नहीं बन गया, V की वैल्यू नहीं बन गई, तो E इक्वल टू V अपॉन 1/r, तो R, तो देखिए इन दोनों में रिलेशन क्या निकल के आया, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों में ये रिलेशन होता है। याद रखना, याद करने की बात नहीं है। एक तो यूनिट इसका तो जानते ही हो आप, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम होता है। ये कहां से याद किया आपने, तो ये यहां से याद कर लिया था आपने, याद होगा है ना, इससे निकल के ये आता है। लेकिन आपको एक ये मैंने बताया था वोल्ट पर मीटर, तो जो वोल्ट पर मीटर होता है ना वो यहीं से निकल के आता है, इसका वोल्टेज हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा मीटर, तो यहीं से इसका रिलेशन निकल के आता है। डाउट क्लियर हुआ, आया ना समझ में? चलो तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड। चलो देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, समझना बहुत ही अच्छे से। हीलियम He, हीलियम न्यूक्लियस है, ठीक है, नाभिक के कारण 2 एंगस्ट्रॉम दूरी पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना, क्या निकालना मेरे बच्चों को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए आपको हीलियम पर चार्ज दिया है, एक चार्ज है, ठीक है, हीलियम पर, तो V इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R लगा लेंगे। लेकिन हीलियम पर चार्ज कितना होता है, वो चार्ज आपको नहीं पता है ना, तो चलो भाई चार्ज मैं बता रहा हूं कैसे निकालना पड़ेगा। चार्ज जो होता है, सॉल्यूशन सॉल्यूशन सॉल्यूशन, EHE, हीलियम, चार्ज ऑन हीलियम, यहां पर हीलियम पर आवेश, आवेश, आवेश मतलब चार्ज ऑन हीलियम, तो कितना होता है, मैंने बताया है 2E होता है। कितना होता है, 2E, हमेशा याद रखना, हाइड्रोजन फिर हीलियम, ठीक 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 ठीक।
ठीक है, तो 2 इंटू ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम चार्ज हो गया, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा। ठीक है, 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 19 हो जाएगा। डिस्टेंस कितनी दी है, r इक्वल टू 2 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को किस में चेंज करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे, तो 2 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 एंगस्ट्रॉम से मीटर में चेंज करेंगे तो 10 टू द पावर माइनस 10। अगर आपको थोड़ा स्पीड अगर इंक्रीज करनी तो आप नॉर्मल से आप ऐसे क्या करिए 1.2 1.5 इस तरीके से स्पीड में आप सॉल्व कर सकते हो, जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अगर समझ आता है आपको अच्छी बात है, स्किप ना करके आप स्पीड इंक्रीज कर लिया करो वीडियो की। फिर देखिए हम कितनी तेज स्पीड में पढ़ाएंगे। तुम पढ़ोगे स्लो तो हम स्लो पढ़ेंगे एकदम, ये तुम स्पीड कर दोगे मतलब इस तरीके से स्पीड में करेंगे कि चार्ज ऑन हीलियम हीलियम पर आप इस कितना है 2 है ये इस तरीके से बहुत तेजी से स्पीड हो जाएगी। तो भाई ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो आपको अगर जल्दी समझ आ जाता है तो आप स्पीड जल्दी कर लीजिए और स्लो आराम तो नॉर्मल चलने दीजिए। तो यहां तक क्लियर हुआ। अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, इसकी वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू चार्ज कितना है 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। R की वैल्यू क्या है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, 2 से 2 कट। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई छोटे छोटे नन्हे मुन्ने राही है 9 का इसमें करेंगे ये आएगा। अब देखिए ये नीचे से ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव 19 हो जाएंगे ये, और वो तो है ही है पॉजिटिव 19 नेगेटिव, इससे ये कट हो गया तो आपका आंसर हो जाएगा 14.4 और वोल्टेज वोल्ट वोल्ट वोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है ना, बिल्कुल। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एकदम धांसू और एकदम अच्छा वाला क्वेश्चन है। कैसे सर, और ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी बेस्ड है और ये आपके एग्जाम में आता भी है इस तरीके का क्वेश्चन। ठीक है, एक कैसे करें सॉल्व, बच्चों को डायग्राम देखे हो गई कंफ्यूजन, लेकिन कंफ्यूज नहीं होने का जब तक हम है, चलिएगा करेंगे। दिए गए चित्र में इन दिस डायग्राम, ठीक है, ये डायग्राम जो आपको दिया है उसमें वर्ग के केंद्र पर, मतलब जो आपका ये स्क्वायर है ना, इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन सेंटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर है ना, उसके सेंटर पर यहां पर आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस टोटल। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट जो आया आपका Q1 की वैल्यू कितनी है +4 माइक्रोकूलम, Q2 की वैल्यू कितनी है +4 माइक्रोकूलम, Q3 की वैल्यू कितनी -2 माइक्रोकूलम, Q4 की वैल्यू -2 माइक्रोकूलम। यहां से यहां तक से मतलब ये पॉइंट है, इस पॉइंट से वो डिस्टेंस आपको दी है V इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ये भी B है, ये भी सभी B इक्वल है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में जो आपको गिवन है ना वो सबसे पहले लिख लें, फिर हम निकालेंगे सभी के लिए इसके सेंटर पर। तो सेंटर पर निकालेंगे तो इसके लिए पहले के लिए Q1 है तो इसके लिए वोल्टेज क्या होगा V1, इसके लिए Q2 चार्ज है तो वोल्टेज क्या होगा V2, इसी तरीके से इसके लिए क्या हो जाएगा V3, इसके लिए क्या हो जाएगा V4, इसी तरीके से हो जाएगा। अब हमें सेंटर पर निकालना है, टोटल निकालना है, चलो निकालते हैं। तो आपको देखिए बच्चों Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू कितना है +4 माइक्रोकूलम, माइक्रो को चेंज करेंगे तो +4 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम Q1 Q2 की वैल्यू। इसी तरीके से Q3 इक्वल टू Q4, इन दोनों की वैल्यू क्या -2 माइक्रोकूलम, तो -2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, ये दोनों यही चीज है। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक की, तो मतलब R इक्वल टू या B इक्वल टू 30 सेंटीमीटर,
सेंटीमीटर से किसमें चेंज कर लेंगे, मीटर में, तो 30 इंटू 10⁻⁻2 मीटर चेंज कर लिया। क्वेश्चन में जो भी था मैंने सब कुछ कर लिया। अब करना क्या है वो देखिए, इस क्वेश्चन में बच्चों अब हमें करना है कि पहले इसके लिए निकालिए, सेकंड इसके लिए निकालिए, फिर इसके लिए निकालिए, इसके लिए निकालिए। मतलब पहले Q1 पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, Q2 पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, Q3 पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, Q4 पर कितना होगा, फिर टोटल सभी को ऐड कर दीजिए तो वो उसके सेंटर पर निकल के आ जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ ना क्लियर? अब देखिए मैं क्या करूं, टोटल यहां ना करके हम ऐसा कर लें, अलग अलग ना निकाल के हम टोटल इसी तरीके से कर सकते हैं, V = V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, इस तरीके से कर सकते हैं ना, क्लियर? ठीक है, तो V = B1 इसकी वैल्यू 1/4πε नॉट, ठीक है, Q/R यही होता है बच्चों, Q/R, सॉरी, ठीक है, तो Q/R डिस्टेंस तो बच्चों वही है ना, तो ऐसा कीजिए R भी हम इसी के साथ लिख लें, कोई प्रॉब्लम, लेकिन चार्जेस अलग हैं। Q/R, Q1 के लिए चार्ज क्या है आपका, Q1 प्लस Q2, Q3 के लिए कितना है, माइनस का है Q3, और Q4 क्या है, माइनस का है। इस तरीके से समझ गए, इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि जो पॉजिटिव है वही वो पॉजिटिव लिखा जाएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव वही नेगेटिव लिखा जाएगा। ये क्लियर हुआ? ठीक है, यहां से V = इसकी वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10⁻, कितना बोलिए, 9, अपॉन में R है तो R की डिस्टेंस कितनी है, 30 इंटू 10⁻⁻2। Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 की वैल्यू ये है 4 इंटू 10⁻⁻6, फिर प्लस 4 इंटू 10⁻⁻6, क्यों Q2 की वैल्यू सेम है ना दोनों की, फिर Q3 की वैल्यू ये है -2 इंटू 10⁻⁻6, फिर -2 इंटू 10⁻⁻6, इस तरीके से हो जाएगा। आया समझ में सभी बच्चों को क्लियर? अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर देख लेना, क्वेश्चन अच्छा है, आपके लेवल का है, बोर्ड एग्जाम का है, ठीक है? तो देखिए बच्चों, V = यहां से 9 इंटू 10⁻9 अपॉन, और ये 30 इंटू 10⁻⁻2, यहां से कितना हो जाएगा, ये 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8, और ये माइनस का दोनों माइनस माइनस, दोनों माइनस का 4 हो जाएगा, तो 4 ये प्लस का, ये किसका हो जाएगा, माइनस का, तो इससे ये वाला मैटर कट हो जाएगा ना, मतलब माइनस का ये 4, अब ये मत कर देना कि ये माइनस का 2 है, ये माइनस का, तो माइनस का 4 इंटू 10⁻⁻6, और ये इससे ये कट हो गया, देन आपके पास बचेगा क्या, 4 इंटू 10⁻⁻6, यही बचेगा ना। आया समझ में? ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, अब आपको क्या करना है, V = ये इससे, मतलब एक 0 से ये एक 0 कट हो जाएगी, तो 8 बचेगी, 10⁻3 से ये डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है, इस 3 का मल्टीप्लाई 4 में करिए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, इंटू ये 10⁻, कितना है, माइनस का कितना है, 10⁻, प्लस का 8 है, और ये किसका, माइनस का, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, 2 और 8 कितना हो जाएगा, 10⁻10 हो जाएगा, ठीक है, और ये 10⁻6। अब यहां से V = 12 इंटू, इसमें से ये माइनस कर दी तो 10⁻, प्लस का 4, ये पॉइंट यहां लेके आएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, V = 1.2 इंटू 10⁵ वोल्टेज। ये बच्चों आपका निकल के आ गया आंसर इसके लिए। तो इस तरीके का अगर स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, उन सभी को आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है? तो चलो देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। कितना सुपर भाई है, देखिए भाई कैसे,
परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर z इक्वल टू यहाँ 30 है, z इक्वल टू 50 है, ठीक है जी। इसमें रेडियस कितनी है 3 into 10, दोनों को एक साथ करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें रेडियस कितनी है 3 into 10 to the power minus 15 मीटर रेडियस वाले नाभिक की सतह पर विद्युत विभव का मान बताइए। मतलब जो आपका एटॉमिक नंबर कितना है 30 है, ठीक है, एंड रेडियस कितनी है त्रिज्या 3 into 10 to the power minus 5 मीटर रेडियस त्रिज्या है। उस न्यूक्लियस की सरफेस पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है बच्चों। क्या होगा तो हम क्वेश्चन नंबर 6 हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कितने बच्चे सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करेगा कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिए, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है कि हाँ वास्तव में कि हम ये क्वेश्चन सर करने के बाद मैं खुद से सॉल्व करता हूं तो अच्छा फील होता है, मैं क्वेश्चन कर सकता हूं, ठीक है। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दिया करो, मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सभी बच्चों से, ठीक है। बहुत ही अच्छा लगता है। और जो आगे आने वाले आपके भाई बहन जो भी हैं वो वीडियो को देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जाते हैं तो वो देखते हैं कि देखिए हमारे भाइयों ने किस तरीके से आंसर दिया, सॉल्व किया है, बहुत अच्छी बात है। कैसे सॉल्व किया होगा मैं भी ट्राई कर रहा हूं, तो वही है कोशिश कीजिए। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन 7 आपको करना है। एटॉमिक नंबर Z इक्वल टू कितना है 30, ठीक है। रेडियस आपको गिवन है R इक्वल टू 3 into 10 to the power minus 5 मीटर रेडियस है। देन उसके न्यूक्लियस सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो सरफेस के लिए फॉर्मूला होता है सरफेस पर ऑन सरफेस मतलब समझ रहे हो सतह पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है V इक्वल टू 1/4 Q अपॉन R, ये होता है सर, यही होता है, याद आया, ठीक है। लेकिन ये तो आपको पता है, ये भी गिवन है, लेकिन कहीं Q की वैल्यू गिवन है क्या, नहीं है ना। तो Q इक्वल टू आपका एक फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू ZE, कितना क्या होता है ZE, या फिर आप लिखें तो NE, याद है बिल्कुल, जिसमें Z की वैल्यू एटॉमिक नंबर 30 इनटू E की वैल्यू आप जानते हो 1.6 into 10 to the power minus 19 गुलाम, इतना हो जाएगा Q की वैल्यू, बस आप पुट कर दीजिए, हो गया ना इजी। तो देखिए बच्चों इसकी वैल्यू क्या है 9 into 10 to the power 9 इनटू Q की वैल्यू 30 into 10 to 1.6 into 10 to the power minus 19 अपॉन R की वैल्यू कितनी है 3 into 10 to the power minus 5, यही है ना, आया समझ में। अब क्या करना है बच्चों, अब आपको कुछ नहीं करना है, सॉल्व हो गया। ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला आपको होमवर्क क्वेश्चन है, अच्छे से देख लेना, सॉल्व करना, कमेंट बॉक्स में आंसर देने का। 3 से ये कट जाएगा कितना 10, ठीक है। अब देखिए बच्चों आपके पास कुछ और है कुछ Q अपॉन R, ये हो जाएगा मैटर, ठीक है सर, और तो कुछ करने वाला है नहीं, है ना, और तो कुछ नहीं है। इसकी वैल्यू ये पुट कर दी, Q की वैल्यू यहाँ से E की वैल्यू ये यहाँ गई, एंड अपॉन में R है, R कितना है ये मीटर में है तो मीटर में ही रखा है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कीजिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 14.4 आएगा, ठीक है, इनटू 10 टू दी पावर, देखिए ये 10 है और ये 10 और इसमें ऐड करेंगे तो 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा, 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा कि नहीं, वो 10 टू दी पावर 10 कैसे, ये इसकी पावर अभी कितनी है 1 और ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 10 टू दी पावर 10 और ये नीचे से और जाएगा तो 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19, ये सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा 10 टू दी पावर माइनस 4, ठीक है। और इसका यूनिट क्या होता है, किसका, वोल्ट का, पोटेंशियल का, तो वोल्ट होता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया अच्छे से, इसी तरीके से आपको वो क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 7। तो आई होप यहाँ तक कि आपको सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर विद्युत विभव रिलेटेड, ठीक है। तो आज की वीडियो कैसी लगी बच्चों कमेंट करके जरूर बताइए। तो फिर आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ठीक है। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।